के मुताबिक गवाही दे कौन सकता है, वो बड़ा मुश्किल काम। और इसका मतलब है कि रब करो ऐश करो, तो मुझे 80 कोड़े पड़ेंगे जी नहीं, मुझे 80 कोड़े पड़ेंगे कि भाई तुमने कज़ब किया, झूठा इल्जाम लगाया। बिल्कुल। तो 4 मर्द अगर देख रहे हैं रेप होते हुए तो वो भी मोमिन मर्द ऐसे नहीं, पेनिट्रेशन देखेंगे वो ऐसे जैसे सुई में धागा जाता है। ओहो, वो तो ये सारी बातें मजे ले लेकर हमारे मुफ्ती साहिबान मदरसों में बताते हैं। हेलो जी हाँ जी, तो या मेरा तो नेट चला गया था सर, जी मेरा नेट चला गया था जी, मैं आपसे थोड़ी देर पहले बात कर रहा था। जी जी की बात अपनी कंप्लीट कर लें आप, वैसे भी काफी देर हो गई है, 5 घंटे होने जा रहा है जी। आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, आप फिर दोबारा भी आ सकते हैं, नेक्स्ट डे आ सकते हैं आप। जी कल दोबारा आ जाइएगा, ये कल आ जाइए। चलिए अगर आप समझते हैं तो या तो मुझे अगर एक चंद सेकंड या 1 मिनट दे दें। हाँ हाँ ठीक है, बात कर लें, आप बात कीजिए जी। मैं सिर्फ आप लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर चंद मुसलमानों को आप अगर कुछ गलत करता हुआ देखती हैं कि भाई यार ये बात ठीक नहीं है, इंसानियत के खिलाफ है, ये तो बिल्कुल किसी लॉजिकल भी ठीक नहीं है, तो क्या उस मुसलमान की वो उस हरकत को देखकर या उसकी गुफ्तगू में कुछ आप ऐसे पॉइंट्स निकाल के अगर आप देखते हैं कि यार ये तो बिल्कुल यानी कि कोई भी एक जनरल यानी कोई आम इंसान भी इस बात को ये काबिल कबूल है ही नहीं है, क्या आप उसकी उस एक्टिविटी को या उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसा देखकर या आप कैसे कह सकते हैं सर कि आप इस्लाम के ऊपर आप उंगली कैसे उठा सकते हैं? हो सकता है कि वो मुसलमान यानी कि अपने दीन को सही तरीके से फॉलो ही ना करता हो। ये बात तो ठीक, इतनी बात तो नहीं ठीक है। अच्छा सुनिए मेरे भाई इरफान असलम साहब, देखिए कल वैसे मैं आपको कल आप आइए, आपसे हमें जो है तफसीली गुफ्तगू करूंगा। देखें कि मुसलमानों को हम बुरा नहीं कहते, हमारा असल एतराज इस्लाम पर है, कुरान पर है। मेरे सारे इश्कालात सारे सवालात कुरान पर होते हैं। मैं मुसलमानों को बुरा नहीं कहता, मुसलमान तो मरीज हैं कुरान की वजह से, इस्लाम की वजह से। इस्लाम और कुरान ने मुसलमानों को इस तरह से बना डाला। ठीक है, अगर आपको आपके सारे कुरान पर बात करता हूँ, आप कल फिर आइए। जी अगर आप कुरान पे बात करना चाहते हैं, अगर आप इस्लाम पे बात करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि इस्लाम एक सच्चा मजहब नहीं है, अगर सच्चा मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के अंदर खास तौर पर कुरान के अंदर जो बातें हैं मैं लोगों के सामने जो है रखता हूँ। और मैं जो अगर मैं गलत करता हूं, अगर मैं कुरान की बातें जो कुछ मैं लोगों के सामने बताता हूं, अगर मैंने गलत बताई हैं तो आप मेरी बातों की निशानदेही करें। आप कल आइए, मैंने कब कहां पर कुरान की कौन सी बात गलत कही है मुझे ये बताइए। नहीं आप कह रहे हैं ना, आप देखें आप बिल्कुल बहुत आगे के स्टेप्स के ऊपर आप मेरे भाई आप बात कर रहे हैं। तो कुरान बहुत दूर की बात है। सबसे पहले ये जिसका कलाम है, देखें सबसे कुरान किसका कलाम है, पहले उसका कलाम पर बात होगी, बात होगी। आप पहले उसके कलाम पर चले जाएं। अगर कोई जात है तो कलाम उसका बाद में होता है सर। ये कैसे हो सकता है कि आप उसकी जात के ऊपर बात ना करें, उसकी जात कुछ भी नहीं है, कुरान को लिखने वालों का कलाम है। ये जिसे आप अल्लाह कहते हैं, ये उसका कलाम है। ये तो आपकी सोच है ना सर, ये तो आपकी सोच है। मेरे भाई कुरान के ऊपर एतराज करते हैं तो कुरान मेरे भाई आप जज्बाती हो रहे हैं। सुनिए आप कल फिर आइए, ठीक है, हम तफसील से आराम से बात करेंगे। और कल तक आप वीडियो देख लीजिए 2-3 जो सचवाला साहब के हैं, तो मैं और दूसरा मैं लास्ट में एक पॉइंट ऐड करूंगा सचवाला जी, मैं लास्ट में एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि इनका दावा है कि ये कलाम अल्लाह का है, ये दावा कर रहे हैं, तो सबूत भी इन्होंने देना है। कत्ल ये कह रहे हुआ है तो लाश भी ये दिखाएंगे। जाहिर बात है, ये कह रहे हैं ना कि कत्ल हुआ है तो लाश भी अल्लाह का कलाम है। कोई एक आयत में सबूत दे दें आप। दावा इनका और सबूत सच वाला देना है। दावा ये कर रहे हैं अल्लाह का कलाम है तो सबूत भी ये देंगे कि हम देंगे। जाहिर बात है, क्योंकि ये कोई छोटा दावा नहीं है। ये दावा तो इसके सामने हिमालय पर्वत भी छोटा पड़ जाता है, इतना बड़ा गंभीर दावा है। और जब ये दलील मांगने जाएंगे तो इनके यहाँ चूहे जितने भी दलील नहीं होगी। देखिए तो दलील तो हम मांगेंगे ना, जिन ये दावा कर रहे हैं दलील ये देंगे, हम मांगेंगे। मैं दलील मैं मांग रहा हूँ कि दलील जब देंगे, जब तो इनके यहाँ दलील जो होती है मुझे पता है। तो ये कभी कहते हैं अल्लाह पे जाना है, कभी पे जाना है, कभी नबी पे जाना है, कभी सहाबा पे जाना है।
समझ नहीं आती। वो तो इनका वही ट्रायंगल है ये ना आयत दे कि दें आप जो मांग रहे हैं। मोहम्मद, किसने कहा है कि मोहम्मद पैगंबर है? तो ये कहते हैं कि कुरान में लिखा है। कुरान कहाँ से आया है? खुदा ने दिया है। तो कुरान कहाँ से आया है? खुदा किस, तो खुदा हाँ इसकी खुदा, इसकी दलील, इस ये दावा ये कर रहे हैं कि खुदा ने दिया है इसका। अब ये हाँ कह रहे हैं कि कत्ल हुआ है, लाश कौन दिखाएगा? मैं दिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल। ट्रायंगल वही बना ट्रायंगल रहे है। हैं। कह रहे हैं दोस्तों कत्ल हुआ है, बहुत तो बहुत लाश अच्छा किसने लगा, दिखानी 5 है? घंटे हो कहाँ गए हुआ? हैं। कहाँ जी। हुआ हाँ कत्ल? जी जी, बहुत तो यही अच्छी इंसाफ है। गुफ्तगू रही। आप हेलो, लोग जो है आए। हाँ बहुत जी, हाँ वकील साहब। शुक्रिया, बहुत बहुत सबका, हाँ, आपका अच्छा सचवाला असलम, साहब का। जी हाँ, जी जी इरफान असलम साहब, थैंक आप यू कल जी आइए जरूर। कल हम बात करेंगे, ठीक है? मैं कल आपका इंतजार करूंगा, जी 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 क्योंकि जरूर काफी देर आऊंगा, मैं हो आपसे गई है। बात करूंगा, लेकिन हाँ आपसे बस जरूर। एक लास्ट, अगर आप मुझे एक सेकंड तो दे दें सर, सिर्फ एक सेकंड, ये आपका आपकी मेहरबानी होगी, अगर एक सेकंड दे दें सर। जी मैं जी सिर्फ आपसे जी ये कहना चाह रहा था कि आप जी सब लोगों की ख्वाहिश है, आप लोग सब लोगों की आरजू है, इसीलिए आप लोग स्ट्रीमिंग करते हैं कि भी आप लोग हकायक तक पहुंचे, ठीक है ना? तो उसका एक जी हाँ तरीका कार है कि आप जी लोगों के सवालात के जवाब, आप लोगों के, हमारे पास जवाबात के अंबार लगे हुए हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि जब भी हम इस्लाम के ऊपर, जब दीन के ऊपर, मुसलमान के ऊपर, कुरान पर, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर हम बात करते हैं, तो उसका एक तरीका कार है ना सर, जब आप जी लोग अपनी अपनी ज़ात से, अपने वजूद से इतना प्यार करते हैं, जब आपके खिलाफ कोई बात की जाती है, तो आप लोग अपनी ज़ात के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसका मतलब है ना, आप लोग अपनी ज़ात से प्यार करते हैं। तो मेरे भाई, मुसलमान भी अपने नबी से प्यार करते हैं, अपनी जानों से ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर आप उनसे इखलाक से बात करेंगे तो ये बात आगे चलेगी। जब आप अपने अल्फाजों में आप अगर बदतमीजी अरे से अगर अच्छा प्यारे अच्छा नबी अच्छा के मेरे बारे में, भाई इस्लाम के देखें, बारे में आपका बात एक करें, तो ये सेकंड, कभी भी बात आगे नहीं चलेगी। हाँ ठीक है, आपका एक सेकंड शायद हो गया है अभी। एक सेकंड आपने कहा था। इरफान साहब, अच्छा सुनिए मेरी आप बात इरफान साहब, तो कल आप अपने किसी मुफ्ती साहब या किसी आलिम साहब को ले आइए, हम उनके साथ आपके साथ जो है बात करेंगे, ठीक है? और मैं कल बोल दूं किसी आप इनको, जो है किसी सचवाला जी, मदरसे के कोई आलिम है, कोई मुफ्ती हैं, जिन पर आपको एतमाद है कि वो इल्म रखते हैं कुरान का, तो आप उनको ले आइए। मैं उनके सामने जो है अपने सवालात रखूंगा, तो और वो जो आप भी हमारी गुफ्तगू होगी उसे आप भी सुन लेना, और हमारे सारे जितने भी जो है जो व्यूअर्स हैं वो भी सुनेंगे, हेलो सबका हेलो फायदा होगा, ठीक जी है? जी, और आपने जिस तरह मुझे बोला ना कि मैं कोई जी आपसे किसी मुफ्ती की बात करा दूं, किसी आलिम दीन की बात करा दूं, जी देखें हर मुसलमान जो है ना वो यानी कि उसकी उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि एथियस्ट से यानी कि मुकालमा हो, हिंदुओं से मुकालमा हो, यानी कि जो क्रिश्चियन है, कोई ईसाई, यानी किसी भी, अगर उससे कोई मुकालमा हो, कोई मुनाजरा हो, कोई मुबाहिसा हो, ये हर इंसान की ख्वाहिश होती है। इस तरह जो गैर मजहब लोग होते हैं, उनमें भी कई लोग होंगे कि यार ये हर बंदा की ये जस्तुजू होती है कि वो अरे हकायक यार तक आप पहुंचे। बात कम लेकिन करते लेकिन हैं, लंबी जी जी, खींचते हैं यार लेकिन बात को अगर बहुत अगर सी। आप हाँ लोग गुस्ताखियां शॉर्ट में करना बात छोड़ करें दें सर, यार। तो ये अब एक मिनट सुन लीजिए, सिर्फ मेरी अरे बात। आप यार सचवाला जी के 2-4 वीडियो सुन लीजिए, एक भी अगर गुस्ताखी आपको नजर आए तो बात करें ना। इस तरह बिना सुने, बिना आप इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे, कोई मतलब नहीं उसका। इरफान भाई, ये देखो, ये जो कहते हैं कि हम गुस्ताखी करते हैं ना, अगर मैं किसी मुफ्ती को बोलूं ना कि भाई इस तरह एक एथियस्ट से बात करनी है या किसी भी बंदे नहीं, से बात करनी एथियस्ट है, नहीं हूं वो मैं मुझे, मेरे भाई, मेरे चले भाई आप मैं जो भी एथियस्ट हैं, नहीं वट हूं। एवर आप जो भी हैं, अगर मैं किसी मैं फर्ज करके सवाल मैं करता हूं मैं कुरान इसी टाइम पर, जाता मेरे हूँ किसी सवालों का मुफ्ती के जवाब पास, दे। आपको पता है हमारे मुफ्ती हमें क्या जवाब देते हैं आगे से ओहो, कि यार उनसे हम क्या कलाम देते हैं? करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो लोग बात करते ही जब वो हम उनको लाजवाब कर देते हैं तो वो लोग गुस्ताखियों पर आ जाते हैं। सचवाला साहब ने नहीं मैं, कभी अरे गुस्ताखी नहीं की, मैं ये अरे कह मेरे सकता हूँ, भाई, शुरू से आप सर देखते आप हैं। लोग की स्ट्रीमिंग आपने भरी हुई मुझे है सुना सर, ही नहीं जब अभी आप तक। लोग लाजवाब हो जाते हैं ना, आप ये अरे हकीकत है, आप लोग यार को भी मालूम है, जब आप लोग के पास कोई जवाब नहीं होता तो आप लोग एकदम देखिए आप उलट दो कर, बातें गाली सर, गलौज आप लोग देते गुस्से हैं। में आकर आप लोग प्यारे प्यारे नबी के खिलाफ आप लोग कभी नहीं यानी कहा कि सचवाला गाली साहब ने, गलौज गलत करते है, हैं, आप गलत कुरान इल्जाम के लगा खिलाफ, रहे हैं। अल्लाह के कैसे खिलाफ। कैसे बस इल्जामात झूठ लगा रहे हो मैं मेरे सिर्फ ये भाई, चाहता था मेरे कि भाई। हम तमाम मुसलमानों की तरफ से आप लोग तक ये मैसेज पहुंच जाए कि आप लोग गुस्ताखियां करना छोड़ दें, आप लोगों के सवालात के हेलो जवाब देने के इरफान लिए भाई, हम हर लम्हा तैयार हैं। हेलो एक हेलो सेकंड। हेलो हेलो मशीन, अरे हेलो भाई मशीन, स्टॉप स्टॉप मशीन प्लीज। अ, कितना बोलते हो यार, क्या खाते हो? चलें आप 15 बोलें। मिनट से आपको सुन रहा हूँ, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हो, इल्जाम आप पे इल्जाम मेरा लगाए जा मकसद रहे भी तो हो, आप समझ ये गए जा होंगे रहे ना हैं कि मैं मेरा, क्या कहना फिर चाह रहा बोलने हूँ। लगे हो, देखो देखो फिर बोलने अच्छा लगे हो। बोल, अच्छा चलो एक ठीक मिनट, है, आराम से आराम से ठीक है। सुनो मेरी शुरू है बात, आराम शांति शांति से सुनना, 1 मिनट म्यूट लगा लो और कान खोल लो। अगर आप किसी इंसान से बात कर रहे हो और आप उस पर कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, तो बेहतर है कि पहले उस इंसान के बारे में जान लो, उस इंसान की थिंकिंग क्या है,
उस इंसान का बात करने का तरीका क्या है, उसके एतराज़ क्या है और उसके अकायद क्या हैं। पहले उसके बारे में जानो, समझो, क्योंकि जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तब तक आप बेहतर जवाब नहीं दे सकते। और अपने अंदाजे से ऐसे तीर चलाना, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, 2-4 और लोगों को सुनने के बाद में किसी फिर पर्टिकुलर सारे ही लोगों को एक तरीके से समझना या सारे ही लोगों को एक ही रंग से पेंट करना, ये बेवकूफ़ी की जो है ना निशानी है, इल्म की नहीं जो आप कर रहे हो। आपसे अमित नाहता भाई ने 5 बार बोला कि पहले आप उनकी 2-4 वीडियो देख लो, उनके एतराज़ सुन लो, उनका अकीदा समझ लो, उसके बाद आप बात करें। तुम कंटिन्यू नॉन स्टॉप फायरिंग किए जा रहे हो यार। ठीक है जी, ठीक है। क्या तरीका है ये? और अपनी बात आप कर रहे थे ना कि सारे मुसलमानों को आप एक तरह से देख रहे हैं, तो आप सारे एथिस्टों को, सारे एक्स मुस्लिमों को एक नजरिए से देख रहे हैं। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, आप जी। ठीक कह तो रही हैं यही बात। मैंने कहा था, आप 2-4 वीडियो सचवाला जी के देखिए, आज रात भर आप होमवर्क कीजिए कि सचवाला जी के ही वीडियो देखिए, तो आपको पता चल जाएगा किस लहजे में बात करते हैं सचवाला जी। चलें ठीक है, अच्छा, हाँ, इरफान असलम साहब, आप कल दोबारा आइए और जो है अगर हो सके तो आप किसी मुफ्ती साहब को ले आएँ, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि जो है हम उनके साथ कुछ जो है बात करेंगे, बहुत से लोग उनसे सीखेंगे। ठीक है, कल आप भी आइए और अपने मुफ्ती साहब को भी ले आइए। देखिए मैं आपसे तो ये वादा नहीं करता, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ भी कोशिश करें, आप कोशिश है करें। सर, एक तासुर है। मैंने देखें डायरेक्ट आपके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आप गाली गलौज करते हैं। देखें आप ये भी, आप बेशक आप पीछे रिवाइंड करके वैसे आप आप जिस मुफ्ती साहब को भी कहेंगे सच वाला, तो वो जानता, उनको पता है सच वाला कौन है। दुनिया के तमाम मुफ्तियों को पता है कि सच वाला कौन है, क्या है, क्या बोलता है, उनको पता है। आपको शायद पता नहीं है, लेकिन आपके मुफ्तियों को पता है, वो पता है। आप लोग भी किसी नतीजे पर तो आखिर पहुंच चुके हैं ना, मुसलमानों को लेकर आप लोग किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। इसी तरह दुनिया में अच्छा मेरे भाई, कल आप आइए ना, कल हम लोग भी किसी नतीजे पर पहुंच गए, तो ये एक कम्युनिकेशन गैप तो आ गया ना जी। नहीं बोलते, इस्लाम जैसा है वैसा बताते हैं लोगों को, जैसा भी है। मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं? नहीं, ऐसी हम बात तो नहीं है। जब मुसलमान आप के लोग खिलाफ तो है ही नहीं, मुसलमान तो हमारे भाई हैं, मेरे रिश्तेदार हैं मुसलमान, मैं उनके खिलाफ कैसे बोलूंगा? आप लोगों का तरीकाकार ठीक नहीं है ना जी। आप ये कहते हैं कि ये आप लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि नहीं, ये इस्लाम गलत है, इस्लाम गलत है। नहीं। अच्छा, कल आप आइए ना, आप अपने किसी मुफ्ती साहब को ले आइए, ताकि बात में जान पैदा हो जाए। मैं आपसे सवाल करूंगा भी तो आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं होगा। मुझे अभी तक देखें, मैं आपको दोबारा मैं कहता हूँ कि मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने गाली गलौज की है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इरफान साहब सुन ले, बात सिर्फ कुरान पाक पे होगी, बहुत अदब के साथ होगी। आप जिस मुफ्ती साहब को लाएं या खुद आए ना, आपकी तरफ से बदतमीजी होगी ना हमारी साइड से कोई भी बंदा बदतमीजी करेगा। ये आपको हम दावे के साथ कहते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम कुरान पाक से पहले बात करेंगे। कुरान पाक बहुत दूर की बात है। पहले ये जिसका कलाम है उसकी जात पर बात होगी कि इस कायनात को बनाने वाला, तख्लीक करने वाला कौन है। वो नहीं होगी, पहले कुरान पाक से उस जात को साबित करेंगे तो फिर होगी। ये तो बहुत दूर की बात है ना जी। सबसे पहले इस कायनात का तख्लीककार कौन है, किसने एक कायनात बनाई है? जब आप किसी खुदा को ही नहीं मानेंगे, अच्छा एक मिनट ठहरिए, मैं 1 मिनट ठहरिए भाई, 1 मिनट ठहरिए। मेरे अब्बा जानते भाई साहब 1 मिनट। लेकिन अभी मैं अगर आप लोग भी अपनी राय दे रहे हैं, मुझे भी तो हक है ना कि मैं अपनी राय दूं। आपने वकील भाई एक सेकंड, आप लोग ये सच वाला को छोड़ दे कि वो चले जाए, और अमित भी अगर बंद करते हैं और हम यहाँ गपशप लगा सकते हैं इसके बगैर भी। अच्छा 1 मिनट ठहरिए, आपने बीजी 1 मिनट ठहरिए। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। जरा सब गौर से सुनिएगा। इन साहब ने 2 दफा कहा है, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि पहले मोहम्मद पे बात नहीं होगी, कुरान पे बात नहीं होगी, पहले अल्लाह पे बात होगी। जरा इमेजिन कीजिए, ये पहले प्रॉफिट मोहम्मद पे बात होनी चाहिए, फिर कुरान पे होनी चाहिए, और फिर अल्लाह पे जाना चाहिए। ये पहले अल्लाह पे जाना चाहते हैं और फिर नीचे आना चाहते हैं। इनकी ज़हनियत देखें आप।
जस्ट इमेजिन व्हाट ही इज सेइंग। देखें इसका आप जो मतलब कह रहे हैं ना, ये है मेरा ये आपको मकसद नहीं है कि सबसे पहले अल्लाह पर बात होगी, नहीं ये आप नहीं अल्लाह पे बात आप मिस गाइड ना करें। मेरा कहने का मतलब आप ये है सुनिए कि सबसे पहले इस कायनात को किसने तख्लीक किया? नहीं वो एक इस्लाम सेकंड कहता है ना मेरी कि वो तख्लीककार अल्लाह है। भाई ये साहब तो इस्लाम का दावा है ना, ये तो भाई इस्लाम साहब का दावा है सुनिए कि इस कायनात को तख्लीक करने वाला आप मेरी बात अल्लाह है। सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आप पहले दिन जाके पीएचडी का इम्तिहान देना चाहते हैं। आप पहले बात होगी कि प्रॉफेट मोहम्मद क्या नबी हैं, वो जो दावा कर रहे हैं वो सही है क्या, कुरान अल्लाह की किताब है, फिर आपको अल्लाह पे जाएंगे। आप पहले सबसे ऊपर छलांग मारना चाहते हैं, अल्लाह पे जाएंगे, कोई वहां जीते हारे किसी को पता ना चले कि क्या हो। नहीं, और तो आप हमारा चाहते हैं कुरान कि बच पहले जाए। मखलूक की बात हो? प्यारे नबी मखलूक हैं, सबसे पहले खालिक की बात होगी। जब खालिक नहीं साबित हो नहीं जाएगा, अरे जब एक साबित सेकंड हो जाएगा, इरफान तब भाई, सबसे एक सेकंड पहले इरफान भाई, खालिक की बात होगी। इरफान ये भाई, आप खालिक की बात भी होगी। एक मिनट, खालिक की बात भी होगी, लेकिन उस खालिक को हम अल्लाह नहीं मानते। अगर मान भी लें कोई खालिक है, उसको हम अल्लाह नहीं मानते। जिसने उसको अल्लाह कहा है, उस देखें एक सेकंड रुकें, एक सेकंड, जिस खालिक को आप अल्लाह कहते हो उसको मोहम्मद ने कहा है। आप मोहम्मद पे बात कर लें, सारे हाजिर हैं। वो हम तो कोई भी बात करेंगे, जब आपका ईमान ही नहीं है तो आप तो उस बात को सर रद्द ईमान कर क्या देंगे होता है? ना। आपने तो अल्लाह को देखिए, देखा बात ना, सुनिए, हमने देखा देखिए, ना आपने देखा। ईमान तो आप लोगों का नहीं है ना, यही पे बात सबसे शुरू पहले हमें होती इस है। बात पे आना पड़ेगा कि क्या इस कायनात का कोई तख्लीककार है भी है या नहीं है। ये अगर आप ये कहते बात हैं कि साबित हम हो जाती है कि वो, देखिए आप मेरे एक मिनट दे दें कि अगर ये बात आप कहते हैं साबित कि हो हम जाती है विश्वास कि करते हैं ना, तो आप कायनात हमें कहते हैं कि का हमारा तख्लीक ईमान किया नहीं है। है। अगर ये हम बात कहाँ साबित ईमान हो चाहते जाती है हैं? कि इस कायनात को किसी ने तख्लीक किया है, तो तब पता सुनो चलेगा कि हमारे वो इरफान भाई, तख्लीककार का नाम क्या हमारे है। इरफान भाई, मुस्लिम प्लीज जो है देखिए, अभी मैं स्ट्रीम बंद करता हूं। आप लोग अगर बात करना चाहते हैं तो बैक स्ट्रीम पर गुफ्तगू कर लें, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम यहाँ पर जो हम है, रहते हैं। मैं यहाँ लाइव ठीक को है, जो है ओके। मैं यहाँ बंद करता हूँ। जी तो आप लोग अगर जो है बात करना चाहते हैं इरफान साहब आपको से, गुड नाइट तो बात सच वाला। करें। जी हम लोग तो मैं बैक यहाँ में पर बात जो कर है रहे थे गुड सर। नाइट। हाँ, चलिए, अपना यहाँ ख्याल पर रखिए। लाइव को एंड ठीक है, करते हैं अभी, जी हाँ, और एंड जो है करते मैं आप एंड कर रहा हूँ। लोग गुफ्तगू करें। जी, बिल्कुल, अपना ख्याल हाँ, रखिएगा। इरफान भाई आप